गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे, अथ काटना कुत्ते का भैया जी को। हम लोग का एनुअल कोर्स अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। तो इसमें पहला चैप्टर है अथ काटना कुत्ते का भैया जी को। ये एक वो है, व्यंग है। ये व्यंग मतलब किसी भी मतलब समाज में व्याप्त जो बुराइयां होती हैं या कुसंगतियां होती हैं, जो कुछ विचारधारा अलग होती है, उसके ऊपर चोट करते हुए लेखक ने, बताते हुए लेखक ने यहाँ पे ये लिखा है, अथ काटना कुत्ते का भैया जी को, ये व्यंग लिखा है। और इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया। तो गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया जी, बरसैया मतलब इनका उपनाम है और इनका नाम है डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त। पहले जो भी लेखक या कवि होते थे वो सेम नाम बहुत सारे होते हैं, इसलिए अपना एक उपनाम रखते थे और उपनाम से ही वो अपनी रचनाएं लिखते थे या प्रकाशित करवाते थे। डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त जी का जन्म 6 फरवरी 1937 को भौरी जिला बांदा में हुआ था। उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापन करते हुए आप प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। जब ये लिखा गया तब उस समय लेखक जीवित थे, तो ऐसा लिखा है कि वर्तमान में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, मतलब वो अपने लेखन का काम उस समय कर रहे होंगे। गुप्त जी ने समीक्षा, व्यंग, काव्य आदि विधाओं में लेखन किया। दुर्लभ पांडुलिपियों के प्रकाशन के साथ अज्ञात रचनाकारों को केंद्र बनाकर इसके बाद इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य, प्रमुख एकांकी और एकांकीकार, छत्तीसगढ़ का साहित्य और साहित्यकार, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं उनकी, हाँ आपको मतलब आप देख लेना, बहुत सारी रचनाएं यहाँ पे दी हैं, तो 2-3 रचनाओं को आपको अंडरलाइन करना है, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु में आप रचनाएं लिख लो इनके। और सबसे लास्ट में एक बात बताइए कि इनको महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा साहित्य श्री के से सम्मानित किया गया। ये इनको साहित्य श्री अवार्ड मिला था, ये अवार्ड दिया गया था साहित्य श्री का। तो ये एक इनके लिए पॉइंट हो जाएगा, इनकी रचना एक पॉइंट हो जाएगा और इनका जन्म। ये अब केंद्रीय विचार हम देखते हैं, केंद्रीय विचार में क्या है। कुत्ते द्वारा काटे जाने, मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें है क्या। कुत्ते द्वारा काटे जाने की सामान्य सी घटना के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त विसंगतियों पर गहरी चोट की। मतलब जो पाठ का नाम है अथ काटना कुत्ते का भैया जी को, इसमें बेटा भैया जी जो हैं मुख्य पात्र, वो उस जगह के, मतलब जहाँ से लेखक ने अपना लेखन कार्य किया है, किसी भी जगह पर एक अलग भाषा का प्रयोग होता है। हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग भाषी लोग रहते हैं, तो जो लेखक रहते हैं वो ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो समाज में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है या लोकल लैंग्वेज क्या होती है, उसको बहुत लेखक और कवि ध्यान रख के अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने भैया जी बोला है। किसको भैया जी बोला है? एक नेता हैं। तो जैसे आप गुजरात जाते हो तो वहाँ पे मोटा भाई, जेंट्स को मोटा भाई बोला जाता है रिस्पेक्टफुली, और जो छोटा होता है उसको छोटा भाई, लेडीज़ को बेन बोला जाता है, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सब्जी वाली हो, काम वाली हो, पड़ोसन हो, कोई भी हो, उनको बेन बोला जाता है। और जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हो तो वहाँ पे काका बोला जाता है बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि हमको सबके नाम नहीं पता होते हैं, तो सम्मानपूर्वक उच्चारण संबोधन देने के लिए काका, मामा, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे जिस प्रकार की भाषा या जिस प्रकार की बोलचाल चलती है, वहाँ के हिसाब से लेखक ये चीज़ें ध्यान में रखकर, तो यहाँ पे नेताजी को भैया जी कहा है। एक नेताजी हैं, उनको भैया जी कहा है। तो भैया जी सम्मानपूर्वक शब्द, सम्मान देने के लिए उनको भैया जी कहा है। लेखक का मतलब नेता का नाम कुछ नहीं दिया है। और वो ये पूरा पाठ, ये जो पूरा व्यंग है, वो भैया जी को कुत्ते ने काटा है, इस विषय पर आधारित है। तो लेखक ने टॉपिक तो लिया है, भैया जी को कुत्ते ने काट लिया, लेकिन इसके माध्यम से, इस विषय के माध्यम से लेखक ने समाज में जो
गलत विचारधारा चल रही है, कुरीतियाँ चल रही हैं, वो सब भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। वो सब भी बताया है, लेखक ने जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिनसे समाज में जो विसंगतियाँ वो लोगों के सामने आए और लोग जागरूक होके उन कुरीतियों को, विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करें, लोग जागरूक हों। संवेदना प्रदर्शन के दिखावटी रूप, परामर्श देने के खोखले उतावलेपन और आत्मविज्ञापन हेतु पांडित्य के बखान पर लेखक ने तिलमिलाने वाले व्यंग्य की संरचना की है। सामाजिक स्तर पर व्याप्त वैषम्य से उत्पन्न आक्रोश की सार्थक अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने कुत्ते की विवेकशीलता को रेखांकित करके व्यंग्य की धार को अधिक तीखा बना दिया। मतलब आपको इसमें ऐसे डायलॉग्स, ऐसी बातें और ऐसे तथ्यों को जानने को मिलेगा जिससे समाज में क्या क्या चलता है, समाज में और राजनीति कैसे होती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो समाज में यदि कोई बुराइयां हैं, समाज में यदि कुछ कुरीतियां हैं, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए लेखक ने ये लेख लिखा है। अब हम चैप्टर रीड करते हैं। जब भैया जी को कुत्ते ने काटा तो बस्ती में तहलका मच गया। पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई। जहाँ नहीं फैल पाई थी वहाँ स्वयं भैया जी ने पहुँचा दी, ताकि लोग ये शिकायत न कर सके कि उन्हें खबर ही नहीं मिली। भैया जी स्वयं खबर लेने देने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अब क्या होता है कि जब भैया जी को, मतलब जो नेताजी हैं, उनको किसी कुत्ते ने काट लिया, तो नेता लोग तो राजनीति के तहत काम करते हैं, राजनीति से ही उनका ज़्यादा संबंध रहता है। तो राजनीति करने के लिए उनको क्या चाहिए? किसी को भी, जो भी नेता रहते हैं या जो भी राजनीति से संबंध रखते हैं, उनको क्या चाहिए? एक कंटेंट चाहिए, एक टॉपिक चाहिए, एक विषय चाहिए। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई कुत्ते ने काट लिया तो आप क्या करोगे? कुत्ते ने काटा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे, ध्यान रखेंगे। जो भी हम आम जनता में से यदि किसी को कुत्ते ने काटा तो वो यही करेगा ना। पर क्योंकि ये तो नेताजी हैं, तो इनको तो कुत्ते ने काटा उस पर भी राजनीति करनी है, तो वो राजनीति शुरू हो जाती है कुत्ते के काटने के बाद, और वो सबको खबर पहुंचवाते हैं, बताते हैं, और ये एक दूसरे से खबर पूरे बस्ती में फैल जाती है कि भैया जी को कुत्ते ने काट लिया है। खबर पाते ही लोग दौड़ पड़े भैया जी की ओर आत्मीयता और सहानुभूति जताने, क्योंकि सुख दुख के प्रसंग ही आत्मीयता प्रमाणित करने के सबसे अनुकूल सार्वजनिक अवसर होते हैं। वह जमाना गया जब भीतर ही भीतर आत्मीयता, स्नेह और श्रद्धा की भावना रखी जाती थी। अब तो बाहर का महत्व है, भीतर का क्या भरोसा? भीतर कुछ बाहर कुछ। पहले ऐसा होता था कि लोग बहुत आत्मीयता से एक दूसरे से मिलते थे, इतनी राजनीति नहीं होती थी, इतना वैमनस्य नहीं होता था लोगों में, बहुत सामान्य जीवन जीते थे। तो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, रोज के हालचाल जानते थे, रोज के सुख दुख में शरीक होते थे, शामिल होते थे। लेकिन अब क्योंकि वैसा समय नहीं रह गया है, समय बहुत बदल गया है, लोगों की विचारधारा बदली है, तो अब लोग अंदर कुछ बाहर कुछ। तो भाई लोग आने भी लगे भैया जी से मिलने, बहुत लोगों को लोग संवेदना दिखाने लगे, दुख प्रकट करने लगे भैया जी के सामने आके। दिखावा का यहाँ पे बताया है लेखक ने कि अब समय जो है वो दिखावे का है, शोबाजी का है। आप दिखाओ क्या क्या, जैसा भी जो भी परिस्थिति हो उसको दिखावे के रूप में प्रस्तुत करना है। अंदर कुछ रहता है, मन में कुछ और चलता है, सच्चाई कुछ और रहती है, भावनाएं कुछ और रहती हैं, लेकिन हम जो प्रकट करते हैं, हम जो सामने प्रस्तुत करते हैं, वो कुछ और दूसरा ही रहता है। इसलिए आजकल बाहर मैदान में सामने खड़ा करके लिखवा कर प्रमाणित किया जाता है कि आपके भीतर श्रद्धा, आस्था और आत्मीयता है अथवा नहीं। जैसे बहुत ज़रूरी हो गया है कि यदि किसी के साथ हम जुड़े हैं, यदि हम किसी के साथ जुड़े हैं, किसी के हम तहत काम करते हैं, तो हमको मजबूरी हो जाती है, हम उस व्यक्ति को नहीं भी पसंद करते फिर भी हमको उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है, उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हम समझते हैं कि वो व्यक्ति गलत है, लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम उसके अंडर काम कर रहे हैं, या उसका प्रभाव अधिक है, हमारा प्रभाव कम है, तो हम अपनी मजबूरी या परिस्थितिवश हम उसको विरोध नहीं कर सकते उसका, और हमको उसका सपोर्ट या साथ देना ही पड़ता है और उसको समर्थन देना पड़ता है।
तो हम अंदर कुछ और बाहर कुछ, और फिर सब कुछ आजकल ऐसा है कि आपने क्या बोला ये भी मायने रखता है। तो आपने क्या बोला, आप उससे पलट नहीं जाओ, इसके लिए ये भी हो गया कि आप लिख कर दो। आपको अपने आप को प्रमाणित करने के लिए हर बात का सबूत देना पड़ता है। तो आप आजकल ये चलन है कि भी जैसे आप भी किसी के ग्रुप में शामिल हो, आप किसी को समर्थन कर रहे हो, तो उस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा, लिख के आप प्रमाण, हर चीज़ का प्रमाण देना पड़ता है। ऐसा लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। भीतर की भावना छाती फाड़कर दिखानी पड़ती है। बाहर के लिए 2 मिनट की दरबार में हाजिरी, फिर प्रशंसा तथा समर्पण के 2 बनावटी शब्द ही पर्याप्त होते हैं। दिखावा करना पड़ता है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो आपको वो चीज़ प्रूफ सहित देनी पड़ती है। तो आजकल लिख के और सब ये सब चलन में है। सो भैया जी के यहाँ सहानुभूति या आत्मीयता प्रदर्शित करने वालों का तांता लग गया। वे लोग भी शामिल हैं जो अपने पहले ही सुनकर हंसी उड़ा चुके थे। कहते थे अच्छा हुआ कुत्ते ने काट लिया बुड्ढे को, वहाँ कुत्ते के पास क्या करने गए थे, घर बैठे चैन नहीं, कुत्ते तो काटेंगे ही। ऐसे लोग भैया जी के दरबार में सबसे अलग पंक्ति में मौजूद है, बाहर दुखी और भीतर से प्रसन्न। अभी मैंने आपको यही बताया ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं पसंद करते, पर क्योंकि प्रभावित सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रभाववान है और प्रभाव है उसका बहुत ज़्यादा है, वो सामर्थ्यवान है, तो बिना बात के हमको सपोर्ट करना पड़ता है, बिना बात के हमको दिखावा करना पड़ता है। तो लोग सामने तो सहानुभूति जता रहे थे भैया जी के और पीठ पीछे बोल रहे थे अच्छा हुआ काट लिया, बहुत घमंड करता है, बहुत कुछ काम नहीं करता है, बहुत ऐसा है वैसा है। तो पीठ पीछे कुछ और बोल रहे थे और सामने कुछ और बोल रहे थे। पेज नंबर 73 पर हम जाते हैं। पेज नंबर 73 के पैराग्राफ में आप देखो, यही बताया कि भैया जी के पास जैसे लोग गए तो बस बार बार पूछने लगे कि आपको ऐसे करना चाहिए, अब आपको ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको कैसे काट लिया। सब लोग वही प्रश्न बार बार दोहरा रहे थे और भैया जी सबको बार बार एक एक बातें विस्तार से वर्णन कर रहे थे। कोई मुग्ध होकर, कोई दुखी मन से सुन रहा था, कोई बहुत आश्चर्य से सुन रहा था, कोई बहुत ध्यान से सुन रहा था, किसका ध्यान कहीं और था, सुन तो रहा था लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहा था, कोई बोर हो रहा था। भैया जी को इससे सबसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बार बार, वो किसी की सुन तो नहीं रहे थे ना भैया जी, उनको तो अपनी बात सुनाना था। तो बार बार वो वही बातें रिपीट करके कि कैसा हुआ था उनके साथ। अब भैया जी का मन हो रहा था, क्योंकि वो नेता है तो उनका मन हो रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अखबार में छप जाए, बिल्कुल घर घर तक ये खबर फैल जाए और लोग मेरे को संवेदना दें, मेरे साथ सहानुभूति रखें। तो जिससे क्या होगा कि मेरी राजनीति का जो जीवन चल रहा है उसमें मुझे फायदा हो जाएगा। और कुछ नेता और अधिकारी भी आकर उन्हें धन्य करें ताकि नेता मिलने आ जाएं। जैसे अखबार में छप जाएगा तो और दूसरे पक्ष के नेता हैं, जो छोटे मोटे नेता है, दूसरे जो है नेता, वो मेरे से मिलने आएंगे, अधिकारीगण मिलने आएंगे और मेरा रुतबा और मेरे चर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये सब भैया जी सोच रहे थे। फिर मैं शान से बता सकूंगा कि मुझे कौन कौन मिलने आया, कौन से नेता मिलने आए। तो ये भैया जी के बारे में चर्चा पूरे शहर में फैल जाएगी। अब भैया जी ने क्या करा, एक सभा जैसी ही कर ली, सबको बताना था उनको, तो उन्होंने सबको इकट्ठा करा, अपने घर पे बुलाया और फिर अपने कुत्ते काटने की जो कथा है वो सबको सुनाई कि भाई देखो मेरा कुर्ता पजामा कैसे फट गया है, कहाँ कहाँ से फट गया है, कहाँ कहाँ मुझे खरोच आई है, कुत्ते का मैं कब गया था, कुत्ते का मैंने सामना किया, कुत्ते ने मुझे कहाँ कहाँ काटा, मैंने कुत्ते से झगड़ा किया। ये सब उन्होंने पूरा अच्छे से सुनाया। और क्योंकि रात में उन्होंने बताया कि मैं रात में एक सभा में भाग लेने के लिए जा रहा था, एक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने जा रहा था और एक कुत्ते ने मुझे, क्योंकि वो रात का समय था, सड़क का कुत्ता था, तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भैया जी ने कि वो एक गरीब परिवार का कुत्ता था, क्योंकि वो सड़क पे घूम रहा था। अब कैसे कुत्ते ने उनको काटा, झपटा उनके ऊपर, उनके कपड़े फाड़े, उनको गिरा दिया, ये सब भैया जी सविस्तार वर्णन कर रहे थे और अभिनय करके भी दिखाते जा रहे थे। लोगों ने सुना, जितने लोग वहाँ पे थे सबने सुना, बहुत संवेदना व्यक्त की, बहुत दुख व्यक्त किया भैया जी के इस वाक्य को सुन के। लोग सुनते भी जा रहे थे, कुछ लोग हाथ लगा के देख रहे थे, अरे रे यहाँ से फट गया, यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे भी नील पड़ा है, यहाँ पे भी खरोच आई है। कुछ लोग दूर से देख रहे थे, सुन रहे थे, कुछ लोग बार बार
पूछ रहे थे कि कुत्ता कैसा था, काला था, सफ़ेद था, सड़क छाप था या पालतू था, उसके गले में पट्टा था कि नहीं, जिस दिन आपको काटा उस दिन कौन सा डे था, मंगलवार था, गुरुवार था, बुधवार था, रविवार और बुधवार को काटा होगा तो अलग असर होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग शामिल हो गए। और उस समय क्योंकि वो एक नेता हैं तो आप और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन आप मुफ्त की सलाह ज़रूर दे सकते हो। यदि कुत्ता पालतू है तो उसके मालिक के विरुद्ध कार्रवाई कर दो, पुलिस में कंप्लेंट कर दो उसके मालिक के लिए। फिर किसी ने बताया कि नहीं नहीं, वो जो कुत्ता है उसके जो मालिक है वो तो बहुत ही खतरनाक है, तो फिर बोला कि नहीं नहीं, ये आइडिया तो ड्रॉप कर देते हैं, ये नहीं, क्योंकि वो भी गलत हो जाएगा। यदि वो मालिक खतरनाक हुआ तो वो और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और भैया जी के जो जीवन है, भैया जी की जो छवि है उसके ऊपर भी बात आ सकती है, इसलिए वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। कुत्ते को बांधो एक जगह और उसको 10 दिन तक वॉच करो कि वो, बोला जाता है कि कुत्ता यदि काटता है तो उसको भी मानव का या आदमी का जहर चढ़ता है, इसलिए वो 10 दिन में मर जाता है। इसलिए उसको बांध के रखो और वॉच करो 10 दिन तक उसको डेली। सुनते ही माता जी ने बोल दिया कि नहीं नहीं, भैया जी की जो माता जी थी उन्होंने बोला नहीं, हमारे घर में कुत्ता वुत्ता नहीं है, लाना है, ये भैया जी बहुत हैं, भैया जी यहाँ पे बैठे रहते हैं, कुछ काम तो है नहीं, ये रोज़ जाएंगे और सिर्फ बड़बड़ करते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, कुछ काम तो करते नहीं हैं, तो हमारे घर में कुत्ते लाने से अच्छा है कि इनको ही बोलो कि रोज़ जाके कुत्ते को हालचाल ले आएँ, कुत्ते को देख आएँ कि वो सही सलामत है या नहीं। तो अब ये तय हो गया कि भैया जी रोज़ जाएंगे, कुत्ते के दर्शन करेंगे, हालचाल देखेंगे, सब ठीक ठाक है। और दूसरा कोई रेडी नहीं हुआ कि भैया जी के लिए कि उस कुत्ते को देखने जाएं। भाई सबको अपनी अपनी जान की परवाह है। उम्र के बूढ़े किंतु विचारों से जवान वैज्ञानिक सोच के कवि चतुरेश ने सुझाया कि सबसे पहले कुत्ता काटने के 14 इंजेक्शन अस्पताल में लगवाए जाएं, फिर कुत्ते को देखने सुनने पर विचार करें। भाई वो कवि थे, समझदार पढ़े लिखे इंसान थे कवि चतुरेश, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले तो आप इंजेक्शन लगवाओ 14, उसके बाद आप ये सब देखना कि आपको कुत्ते का ध्यान रखना है या क्या करना है। सभी लोग भैया जी की कम कुत्ते की ज़्यादा चिंता कर रहे थे, जैसा कुत्ता उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तभी त्रिपुंड जी ने कहा कि कुत्ते के मामले में विज्ञान की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए। कुत्ते रोज़ लोगों को काटते हैं, कभी इतना गंभीर चिंतन नहीं देखा गया। लोग भूल जाते हैं कि इंजेक्शन का साइड इफेक्ट खतरनाक होता है, इसलिए भैया जी को 10 कुएँ झकवा दिए जाएँ, काफ़ी हैं। अब यहाँ पे जो घरेलू उपाय, जो रीति रिवाज, कुरीतियाँ जो चल रही हैं, उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है कि लोग परेशान हो गए सब बताते बताते, बात करते करते। तो एक को उन्होंने, त्रिपुंड जी ने बोला कि ये सब तो होता रहता है, लेकिन ज्ञान से काम लो, दिमाग से काम लो, और इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करो कि कुछ रीति रिवाज होते होंगे कुत्ते को काटने के, कि भाई अंधविश्वास जिसको हम बोल सकते हैं, कि रोज़ 10 कुएँ में झांकने का भैया जी को बोल दो कि 10 कुएँ में झांक के अपनी परछाई को देख लो, तो उससे कुत्ते को काटने का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। ये लेखक ने व्यंग मतलब हंसी उड़ाई है इस विचारधारा की कि इस टाइप के अंधविश्वास कुत्ते के काटने के लिए भी हैं, तो वो यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेज नंबर 73। अब हम कल की क्लास में आगे का पाठ करेंगे। आप लोग है ना इसको पढ़ो। यदि मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के एक्सप्लेन करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। इससे अच्छा है आप पहले से ही जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो भी हम चैप्टर लेते हैं क्लास में, उसको आप लोग भी रीड करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और हमारा काम भी जल्दी होगा, आगे हम जल्दी जा सकते हैं। ओके बेटा, चलिए बाय एवरीवन।